Hello student, welcome to Academic Passion. Student, in this video we will discuss about the स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. ओके, तो ये हमारा क्लास 8th का चैप्टर है. ओके, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जो हमारा चैप्टर 5 है. तो आप किसी भी बोर्ड के हो, ICSE, CBSE, आप किसी स्टेट बोर्ड के हो, अगर आपके टेक्स्ट बुक में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर है तो ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी. ओके नाउ, बाकी जो इनके स्कूल का है, मतलब जिनके स्कूल का है, इसे एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं. मैंने इसमें पहले इंट्रोडक्शन बताया है, इसके बाद मैंने इसके बेस्ड बहुत सारी एक्सरसाइजेस करवाई हैं. ओके, तो इसमें हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक तरीके बताए गए हैं किस तरीके से स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स को निकाला जा सकता है. ओके नाउ, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. जैसे पहला है हमारा स्क्वायर नंबर. स्क्वायर ऑफ अ नंबर का मतलब होता है कोई भी नंबर दिया है उसी नंबर को उस नंबर से एक बार और मल्टीप्लाई कर दीजिए. मीन्स द स्क्वायर ऑफ अ नंबर मीन्स मल्टीप्लाई द नंबर बाई इटसेल्फ. मतलब उसी नंबर को दोबारा उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस नंबर का हमें स्क्वायर मिल जाता है. जैसे कि मान लीजिए हमें स्क्वायर ऑफ n का हमें स्क्वायर निकालना है, तो हम n को ही n से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे हम लिख सकते हैं n स्क्वायर. तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर. मीन्स जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार, तो उसी को हम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ दैट नंबर. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हमें 5 का स्क्वायर निकालना है, तो हम 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगी, हमें मिल जाएगी 5 के स्क्वायर की वैल्यू, जो 5 5 जो क्या होता है 25 होता है. ओके, आई होप आपको समझ में आएगा. तो बेटा मैं वीडियो को बहुत जल्दी मतलब स्लाइड को मूव कर दूँगी, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना. ओके नाउ, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. अब उसके पहले हम क्या पढ़ेंगे, आपने पढ़ा स्क्वायर ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं. अब हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ कैसे करते हैं. स्क्वायर जो होते हैं बेटा बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यही स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ अब आगे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे एक्सरसाइजेस के जो इसी वीडियो में है, तो आपको जो है वहाँ पे बहुत हेल्प करेगा ये, अगर आपने प्रॉपर्टीज़ अच्छे से लर्न किया होगा. ओके, और वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना. ओके, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए. ओके नाउ, यहाँ आपको अपने यूज़फुल कंटेंट मिलेंगे. नाउ इसके अलावा स्टूडेंट कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए स्क्वायर से रिलेटेड हो गई. आपको इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो क्यूब्स पढ़ने हैं, तो क्यूब्स में जो होते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट होंगे उसमें, तो उसके बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं. बट इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या होते हैं. ओके नाउ, मीन्स यहाँ पे आप पेयर फॉर्मेशन को सीखने वाले हो. प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर जो होती हैं, स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज़ ऑलवेज नेगेटिव. किसी भी नॉन नेगेटिव, सॉरी, अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हो तो वो नंबर कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता है, वो पॉजिटिव में आएगा. जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ 2 का स्क्वायर करती हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, 2 × 2 होगा, दैट विल बी 4. बट यहाँ पे अगर मैंने -2 का स्क्वायर किया तब ये क्या होगा, -2 × -2. तो बेटा माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है. 2 2 से क्या हो जाएगा, 4 होगा. आपने क्या देखा, जब हमने -2 का स्क्वायर किया तब भी 4 वैल्यू आई, और जब हमने +2 का स्क्वायर किया तब भी 4 वैल्यू आई. मतलब यहाँ से हमने ये सीखा, कभी भी अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हो तो उसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं आती, उसकी वैल्यू किस में आती है, पॉजिटिव में. इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कभी भी क्या होता है, हमेशा नॉन नेगेटिव होता है. अब दूसरा कॉन्सेप्ट है स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज़ इवन. बेटा ये बहुत ध्यान से इसको पढ़ना, क्योंकि आगे चल के आप एक इस लाइन की हेल्प से एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर सकते हो कि इस नंबर के लास्ट में ये नंबर है, ये इवन है, तो इसका स्क्वायर नंबर इवन होगा. तो आपको बड़े बड़े एलसीएम नहीं करने पड़ेंगे. ओके, तो इसीलिए बहुत ध्यान से आपको प्रॉपर्टीज़ को लर्न करनी है. तो स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इवन होता है, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर ऑड होता है, और वो नंबर जिनके एंड में 0 1 4 5 6 या 9 आते हैं, मीन्स ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 0 आए या 1 या 4 या 5 या 6 या 9 आते हैं, वो क्या होते हैं, वो किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर होते हैं. बट ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 2 3 7 8 में से कोई नंबर आता है उनके लास्ट में, वो किसी भी नंबर के स्क्वायर नहीं होते हैं. बेटा ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है, बिकॉज अगर आपने ये प्रॉपर्टी नहीं लर्न की तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को जो है स्किप कर दोगे, उसको नहीं कर पाओगे. ओके, तो वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट डाउन करिए. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है एंड आफ्टर दैट आपको क्वेश्चंस करने हैं. मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब हमारा आता है स्क्वायर ऑफ द इवन नंबर एंड ऑड नंबर. तो बेटा अगर इवन नंबर का हम स्क्वायर करेंगे, जैसे इवन नंबर को हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इवन नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 4n स्क्वायर आएगा. ये हमेशा 4 से डिविजिबल होता है इवन नंबर.
ऑड नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 2n+1 होते हैं। तो अगर हम इसका करने वाले तो ये हमारा हो जाएगा 4n+1 और 1 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, बट फिर भी आपको ये समझ में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 6 की बात अगर हम करते हैं, हमें 6 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 6 हमारा इवन नंबर है। आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर आएगा, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर आएगा। ओके, बस इतना ध्यान रखना है, इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर आता है और ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर आता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, कोई नंबर है उसकी लास्ट में 5 है। ये शॉर्ट ट्रिक है एक्चुअली। कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 5 है आप कैसे निकालोगे। जैसे मान लो यहाँ पे 10n+5 है, कोई भी नंबर उसके लास्ट में 5 है, उसका नंबर्स कैसे निकालोगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे क्या करना है, मान लीजिए आपको 25 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। पहला वाला जो नंबर होता है उसे हमेशा n सपोज करो। ठीक है, और इसमें उठा के रख दो, तो 2+1 क्या हो जाएगा बेटा, 2 × 3, तो 3 2 जा 6 हो गया। अब जो नंबर आता है इसके बाद, ये पूरा जो नंबर का स्क्वायर कर रहे हो, यही नंबर इसके साथ में रख दो। क्या करो, इसके साथ में रख दो, क्या आ गया 320। मीन्स आपको क्या करना है, पहले वाले नंबर को n सपोज करके इस फॉर्मूले में रखना है। फॉर्मूले रखने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको पहले नंबर पे लिखना है, उसके बाद जिस नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हो उसको लास्ट में दोनों को उठा के लिख देना। ओके, तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक होता है थोड़ा सा। तो बेटा वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट डाउन करिए। मैं स्लाइड जल्दी मूव कर देती हूँ, इसीलिए आप वीडियो को पॉज करिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ अब स्क्वायर रूट की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है बेटा, पहली बात तो ये स्क्वायर रूट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड स्क्वायर रूट जो होती है बेटा, ये बात याद रखिए, स्क्वायर में रखी हुई कोई वैल्यू, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा x² लिखा है, स्क्वायर और रूट हमेशा कट जाते हैं और ये वैल्यू x आ जाएगी। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि स्क्वायर और रूट आपस में कट जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 25 है, तो √25 का मतलब है 5 × 5। तो 5 × 5 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आपस में कट करके क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर आया है। ओके, बस मैं ये आपको यहाँ पे समझाना चाहती थी। मैं इसको रिमूव कर रही हूँ ताकि आप बहुत नीटली इसे नोट डाउन कर सको। ओके, नोट डाउन इसको करिए बेटा। परफेक्ट स्क्वायर जो होता है, अ नंबर दैट इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। ठीक है, ये जो नंबर होते हैं ये स्क्वायर के नंबर होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कुछ बेसिक्स स्क्वायर को लर्न कर लेना चाहिए, 1 से लेके 20 तक के तो नंबर का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। इससे आपकी टाइम सेविंग होगा। ओके ना, तो बेटा वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट डाउन करिए। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे चल रही हूँ। नाउ फाइंडिंग ए स्क्वायर रूट बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू अगर आपको स्क्वायर रूट करना है तो अगर आपको एलसीएम के बारे में पता होगा, मैं इस वीडियो में एलसीएम के बारे में नहीं बताने वाली हूँ। ओके, बिकॉज यू आर इन 8th क्लास। ठीक है, तो अगर आप 8th क्लास में हो तो आपके पास एलसीएम करने का तरीका भी पता होना चाहिए, प्रैक्टिस भी होनी चाहिए आपके पास। अगर किसी स्टूडेंट के पास नहीं है तो बेटा आपको दोबारा बेसिक्स पढ़ने चाहिए और आपको एलसीएम सीखना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे, 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। ओके ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, उसके बाद से फिर जो इसकी पेयरिंग फॉर्म करोगे, पेयरिंग फॉर्म करने के बाद उसके स्क्वायर्स निकालोगे। ओके ना, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे ये पॉइंट हमने हटाया तो नीचे 2 0 बढ़ा, तो हमने इसको अंडर रूट के अंदर रख दिया। अब ये 5 का स्क्वायर होता है 10 का, तो ये 5/10 आ जाएगा। ओके, आगे चल के मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट डाउन करिए। स्क्वायर रूट ऑफ अ फ्रैक्शन का मतलब होता है, जैसे हमने ये लिखा तो ये इसका भी है, इसका भी है। ओके ना, तो इसको हमने इसको सॉल्व कर दिया। देख सकते हैं 1 स्क्वायर का पैटर्न क्या होगा, इसका 1 होगा। ठीक है, अगर मैंने 2 लाइन का कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 1 एंड 2। ओके, बिल्कुल सेम एज आपको इसको फॉलो करने हैं एंड सेम एज आपको इसको फॉलो करने हैं। ऐसे ही आप आगे चलोगे तो 1 2 3, उसके बाद 4 और 4 2 साइड्स आ जाएंगे, 5 बीच में आ जाएगा। ओके, तो आप इस तरीके से इसको रिपीट करते जाओगे। ओके ना, ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए।
अब हम चलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बेटा इसके पहले आपने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ था। ओके, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये भी हमारा राइट एंगल पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में हमारी 3 वैल्यूज़ होती हैं, जैसे एम एन पी हमने सपोज कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे एक नेचुरल नंबर होते हैं। ओके, तो जहाँ पे पी स्क्वायर की वैल्यू जो होती है हमारी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, मतलब मान लीजिए हमारा एक ऐसा एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे P ये है हमारा, M ये है, N ये है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, तो इस चीज़ पे हमारे ये चीज़ बेस्ड है। ओके, तो इसकी 3 वैल्यू होंगी, 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। तो बेटा हम इन्हीं चीज़ों पे चेक करते हैं 1 बाई 1 करके। ओके, तो इसी को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। जब आप इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, नाउ तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ना अब इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, मतलब कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। तो बेटा हम स्क्वायर्स का यूज अपनी रियल लाइफ मेजरमेंट के लिए करते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए करते हैं, एरिया वगैरह को फाइंड करने के लिए हम करते हैं। ठीक है ना, आई होप समझ में आ गया होगा। तो बेटा अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो चैनल पे पहली बार जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को शेयर कर दीजिए। ओके, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज करने। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बोला गया आप प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करिए। बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब एलसीएम होता है। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो बेटा रिमेंबर दिस थिंग, अगर आपने एलसीएम किया और हर एक नंबर की पेयरिंग बन रही है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होंगे, और अगर पेयरिंग नहीं बन रही है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए हमारा ये नंबर था, हमने यहाँ पे पेयरिंग किया, तो जब हमने ग्रुपिंग किया तो हमने देखा 2 की पेयर बन रही है, 3 की पेयर बन रही है, बट यहाँ पे एक 2 का पेयर और 13 का पेयर मिसिंग है। तो हम यहाँ पे रीज़न लिखेंगे और ये लिखेंगे 2 और 13 का पेयर नहीं बन रहा है, इसीलिए एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से हमने यहाँ किया, हमने यहाँ देखा ये सबकी पेयरिंग बन रही है, और जब आपका पेयर फॉर्मेशन हो जाता है इसका मतलब ये है दे आर एबल टू फॉर्म द स्क्वायर, तो ये हमारे एक परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ओके, तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। इस टाइप के सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। यहाँ पे पेयर हो रहा है तो ये परफेक्ट है, नहीं हो रहा है तो नहीं है। बेटा मैं ज़्यादा देर तक स्लाइड नहीं रखूँगी, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना ना। अब यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि इसका स्क्वायर रूट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, यही चेक करना है। तो हमने यहाँ पे इसको क्या किया, इसका एलसीएम किया। एलसीएम करने के बाद हम देख सकते हैं कि ये पेयर फॉर्मेशन हो रहा है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है हम इसके अंदर वैल्यूज़ को रखेंगे, 5 × 5 × 7 × 7। तो बेटा हम 5 इंटू का इसका मतलब स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, तो आपको अच्छे से पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाते हैं, तो 5 × 7 आएगा, इसकी वैल्यू 35 होगी। ओके, इसीलिए ये वैल्यू आई है, क्योंकि स्क्वायर हमेशा रूट को कट कर देता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है। ना ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, 5 × 7 हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इस टाइप के सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, बिल्कुल सेम एज। नेक्स्ट बिल्कुल ऐसे इससे भी करने हैं। बेटे 2 का मतलब ये 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है और 7 स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें ये करना है कि जो वैल्यू हमारा अनपेयर्ड है उसको बताना है कि इसमें क्या ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जैसे कि हमने देखा, आपने देखा हमने एलसीएम किया तो हमने देखा 2 नंबर ऐसे हैं जिनकी पेयरिंग हो रही है, बट 11 के पास कोई पेयर नंबर नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे 11 अनपेयर्ड है, और हम अगर इस नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कर देती है एक क्या हो जाएगा, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने 2 × 7 को एक 11 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारी वैल्यू जो होती है 154 का आएगा। और कैसे आएगा, हमारी 2 की पेयरिंग से एक 2 निकाला, इससे 7 निकाला, 11 × 11 की पेयरिंग से 11 निकाला। ओके, क्योंकि हमने 11 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पेयरिंग बन जाएगी जो हमने यहाँ लिखा है, तो ये हमारी वैल्यू आएगी।
नोट डाउन कर लीजिए, इस टाइप के सारे क्वेश्चन ऐसे करना है। ना अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना था, हमें ये बताना था कि इसमें ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 13 का पेयर नहीं हो रहा था तो हम 13 लिख देंगे, बिल्कुल सेम एज है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। नोट डाउन करिए। बेटा इस चैप्टर में मैंने कुछ क्वेश्चन स्किप करवा दिए हैं क्योंकि वो क्वेश्चन बेटा एक ही टाइप के आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, तो आपको इतनी ज़रूरत नहीं है वो क्वेश्चंस करने के लिए। इसीलिए मैंने एक पार्ट के केवल 2 या 3 क्वेश्चंस कराए हैं जो आपके एग्ज़ाम रेलिवेंट हैं, और जितने भी अननेसेसरी क्वेश्चन है उसको मैंने कट करवा दिया। तो आपको नहीं क्लास वर्क में करना है ना ही होमवर्क में करना है ना। अब ये हमारे क्या है, बाई वॉट लिस्ट नंबर शुड बी द गिवन वी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब इसमें बोला गया है ऐसा कौन सा नंबर है जिसे हम डिवाइड कर दें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 और 5 की पेयरिंग हुई है लेकिन 7 की पेयरिंग नहीं है। या तो हम एक्स्ट्रा एक 7 लेकर के आएँ या तो हम क्या करें, इस 7 को ही हटा दें। तो बेटा जब मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाता है तो हम एक्स्ट्रा 7 ला के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन जब डिवाइड करने के लिए बोला जाता है तो इस 7 को हम हटा देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे वैल्यू को 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। नोट डाउन करिए। बेटा मैं स्लाइड जल्दी मूव कर दे रही इसलिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए। बिल्कुल सेम है सारे, मीन्स अगर आपने एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया तो उस सेक्शन के सारे क्वेश्चन करने के एबल हैं। अब ये देखिए यहाँ पे बोला क्या, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर 2 डिजिट विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर लार्जेस्ट 2 डिजिट की अगर मैं बात करती हूँ तो लार्जेस्ट 2 डिजिट क्या होता है बेटा, अगर मैं लार्जेस्ट 2 डिजिट की बात करते हैं 100 होता है, इसका मतलब ये है कि ये 81 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये 3 डिजिट हमारा हो गया 100, ये 3 है तो लार्जेस्ट 2 डिजिट क्या होगा हमारा, क्योंकि अगर हम 9 का स्क्वायर करते तो 81 आता है, 9 के बाद तुरंत 10 आता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 आ रहा है, इसका मतलब तुरंत 3 डिजिट आ जा रहा है, इसका मतलब हाईएस्ट 81 होगा। तो लार्जेस्ट ये 2 डिजिट का स्क्वायर जो होगा वो हमारा 81 होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम चलते एक्सरसाइज 5B पे। आपको यहाँ पे ये रीज़न देना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो अब बेटा याद करिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया है, आप एक ही लाइन में पता कैसे कर सकते हैं कि ये स्क्वायर है या नहीं है। देखिए मैंने बताया था कुछ क्वेश्चन कि जिस नंबर के लास्ट में 7 आता है वो क्या होते हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकते। तो आप लिख देंगे प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर ये नंबर एंड हो रहा है 7 से, इसीलिए किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ओके, नोट डाउन करिए। तो यहाँ पे आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल आपको यहाँ पे भी ये रीज़न है बेटा, यहाँ पे जो होता है हमारा ऑड नंबर है, यहाँ पे ज़ीरो एंडिंग हो रही है। ठीक है, एंड विथ 3 ज़ीरो से एंड हो रहा है। अगर मान लीजिए 2 ज़ीरो से होता तो हो सकता था स्क्वायर है, लेकिन ये ऑड नंबर के 0 से एंडिंग हो रही है। तो अगर ऑड नंबर के 0 से एंडिंग होती है तो वो क्या होता है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो यहाँ रीज़न लिख देंगे। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन, बेटा हर स्लाइड में वीडियो को पॉज करिए और नोट डाउन करिए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, पता करना है ये 6 एंड हो रहा है लास्ट में, तो 6 इवन नंबर है और इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर होता है। ये इवन नंबर है, इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर। इन दिस क्वेश्चन हम क्या करेंगे, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। हमें क्या करना है, हमें बिना ऐड किए हुए इसके सम को फाइंड करना है। तो बेटा आप कैसे इसको फाइंड करोगे, तो इसके लिए आप पहले नंबर को काउंट करोगे। जैसे 1 2 3 4 यहाँ पे कितने नंबर हैं, यहाँ पे जो नंबर्स हैं हमारे यहाँ पे हैं 6 नंबर। ओके, तो ये हमारी n की वैल्यू होगी और इसका फॉर्मूला ये होता है जब कभी भी फर्स्ट n कॉन्जुगेटिव ऑड नेचुरल नंबर होते हैं तो उनका सम n स्क्वायर होता है। बेटा ये फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है। पहले n कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर के स्क्वायर का जो सम होता है, जो सम होता है उनका n स्क्वायर होता है। क्या होता है फॉर्मूला, ये n स्क्वायर होता है। ओके, तो ये जो n होते हैं ये नंबर्स होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6, तो n की वैल्यू क्या है हमारी, n की वैल्यू यहाँ पे हमारी 6 है। ओके, तो अब ये जो 6 है इसी का आप स्क्वायर कर दोगे, ये n स्क्वायर है ना, 6 स्क्वायर कर दोगे क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो इन सारे नंबर को ऐड करके कितना आएगा 36 आएगा। तो आपने यहाँ कोई एडिशन भी नहीं किया और आपने फॉर्मूले की हेल्प से निकाल लिया। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग, मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी आपको बताया था कि जो फर्स्ट n कॉन्जुगेटिव और नेचुरल नंबर होते हैं उनका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। ओके, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको ऐसे ही करने हैं। ओके, नाउ देख लीजिए, इसको भी आप बिल्कुल सेम तरीके से करने, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 10 है तो 10 का स्क्वायर आप करोगे तो 100 हो जाएगा। तो बेटा वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ अब यहाँ पे आपको 81 को एक्सप्रेस करना है, जैसे आपने इस नंबर्स को इसमें एक्सप्रेस किया, लेकिन आपको आगे वाले क्वेश्चन में ये दिया हुआ है आपको इसमें एक्सप्रेस करना है। देन आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे नाउ, तो हमें पता है 81 इज अ स्क्वायर ऑफ द 9, इसका मतलब ये है कि हमें 9 ऑड नंबर चाहिए। तो बेटा कॉन्जुगेटिव 9 ऑड नंबर क्या होते हैं, यही होते हैं, बस इट इज वेरी सिंपल। तो आपने कॉन्जुगेटिव 9 ऑड नंबर लिख दिया। ओके, बस ये रिवर्स क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेटा वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने देखा 169 इज द स्क्वायर ऑफ द 13। ओके, 13 ऑड नंबर यहाँ पे लिख देंगे, बस सिंपली फाइंड हो गया हमारा। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करना है। ओके, तो बेटा मैं इसको आपको एक सेपरेट स्लाइड में बताने जा रही हूँ, बिकॉज ये हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है। हमारे पास ये क्या दी हुई है, हमारे पास एक वैल्यू 6 दिया है और यहाँ पे बोला गया आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालिए। तो बेटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्मूला क्या होता है, एक 2m होता है, एक m स्क्वायर माइनस 1 होता है, एक m स्क्वायर प्लस 1 होता है। ओके, आपको ये पता है। तो हम क्या करते हैं, हम इन तीनों में से तब तक चेक करेंगे अगर इन तीनों में से जो वैल्यू होती है हमारी होल नंबर में आनी चाहिए, कभी भी वैल्यू आपकी डेसिमल में नहीं आनी चाहिए। चलिए हम चेक करते हैं। 2m पे मैंने चेक किया 6 को, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है आपको 2m पे अगर आपने 6 को चेक किया तो m इज इक्वल टू क्या होता है 6/2, तो 2 3 जा 6। तो बेटा यहाँ m की जो वैल्यू होती है वो क्या आनी चाहिए, कंप्लीट आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 की जगह पे सपोज करिए 5 रहता, तो हम यहाँ पे अगर m इक्वल टू लेके जाते थे 5/2 होता और इसका रिजल्ट 2.5 होता। तो बेटा ये गलत है। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को ये वाली वैल्यू फाइंड नहीं करती। तो हम क्या करते, जब पहली वैल्यू पे होल नंबर नहीं आता है तो हम किस पे जाते हैं, हम दूसरी वैल्यू पे जाते हैं। अगर मान लीजिए इनकेस हमें दूसरी वैल्यू पे भी होल नंबर नहीं मिलता है तो हम तीसरी वैल्यू पे जाते हैं। अगर तीसरी वैल्यू पे भी नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये कि ये ट्रिपलेट फॉर्म नहीं कर सकता है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ की ये m की वैल्यू 3 सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब पहला नंबर इसका 2 है, सॉरी 6 है। इसका मतलब ये दूसरे में आप क्या करोगे, दूसरे में जो हमारी वैल्यू है m स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे m की जगह 3 स्क्वायर रखोगे माइनस 1 मीन्स 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा 8। तो इसका मतलब दूसरी वैल्यू 8 आ गई। और यहाँ पे तीसरी वैल्यू है, अगर बेटा एक पे आ जाती इसका मतलब वैल्यू सेटिस्फाइड होगी तो आप बाकी पे निकाल सकते हो। अगर एक पे होल नंबर नहीं आता है तो आप दूसरे पे चेक करोगे। ओके, नाउ m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। तो हमने देखा 6 8 10 जो है हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ गया। ओके, तो मैंने ये बस आपको समझाने के लिए बताया है, ये आपको स्लाइड नहीं नोट डाउन करना है। मैं इसे ऐसा करती हूँ, मैं इसे थोड़ा डिलीट कर देती हूँ, अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। नाउ तो बेटा इसको नोट डाउन करिए, बिल्कुल सेम है जैसे मैंने आपको पीछे बताया है, मैंने वैसे ही यहाँ पे सॉल्व किया है, इसको बिल्कुल सेम है किया है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। बेटा रिप्रेजेंटेबल क्वेश्चन लगना चाहिए कि आपने अच्छे से किया है। नाउ नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि आप इसके प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी ए माइनस बी होता है। आपको इसमें यही लगाना है। जहाँ पे क्या हो रहा है, ए का वर्क जो है ये 38 कर रहा है और बी का वर्क ये कर रहा है, तो आपको फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है और यहाँ पे फाइंड कर देना है। देख लीजिए ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो इन दोनों को ऐड करोगे 75 आएगा, इसको माइनस करोगे तो 1 आएगा, तो वैल्यू आपका 75 हो जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम में भी किया गया है। ओके, नोट डाउन करिए बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जब 9th क्लास में जाओगे तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको करने के लिए।
ना अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इस फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पे मीन्स आपको प्लस वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो बेटा 450 को अगर 6 ऐड करेंगे 456 आएगा और ये ए और प्लस बी के होल स्क्वायर का काम कर रहा है। ओके, तो ये इसे हम क्या करेंगे, इसे हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। सेम एज हम इसे भी यही करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और वैल्यू आ जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। ना अब देखिए बेटा यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला लगाना है, तो हमें पता है अगर हम 200 में से 4 माइनस करेंगे तो हमें 196 मिलेगा। इसीलिए हम यहाँ 200 माइनस 4 कर रहे हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, सेम एज यहाँ पे 689 है, तो अगर हम 700 में से 11 माइनस करते हैं तो हमें क्या 689 मिलेगा। ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ओके, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ना नेक्स्ट हमारा है बेटा, नेक्स्ट हमारा क्या है, आप देख सकते हैं ये दोनों 70 के आसपास हैं। ओके, आप क्वेश्चंस को देखते ही आपके पास सेंस हो जाना चाहिए कि कौन सी वैल्यू किस तरीके से दी है। जैसे अगर मैं इसे देखूँ तो ये 100 के आसपास है। क्या है, जैसे अगर मैं बात करूँ तो ये 100 से 2 कम है और ये 100 से 2 ज़्यादा है। ठीक है, और ये अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा 70 से 1 कम है और ये 70 से 1 ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ से ये वैल्यू जो है ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो हम यहाँ पे इसको यूज़ कर लेंगे। ओके, यहाँ पे यही फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू in one bracket a plus b and the second bracket is a minus b। ओके, इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें बिल्कुल यही करना है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। ना अब हमारा है एक्सरसाइज 5C। तो बेटा आपको इसमें ये बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। आपको याद होगा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ बताई थी। तो बेटा स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ में मैंने बताया था कि कुछ नंबर्स होते हैं जो अगर लास्ट में प्रेजेंट है तो वो स्क्वायर होता है, और अगर नहीं प्रेजेंट है इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसमें इस क्वेश्चन को हम इसी की हेल्प से सॉल्व करेंगे। जैसे ये एंड हो रहा है 5 से, अगर 5 से एंड हो रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, तो वो प्रॉपर्टीज़ आपको लर्न करनी पड़ेगी। ओके, तो वो वीडियो के स्टार्टिंग में आप जाएंगे और इसको लर्न करेंगे। ओके, और ये 3 से एंड हो रहा है, इसका मतलब कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी लर्न किया है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इट एंड्स इन समथिंग नंबर सो इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप लिख सकते हैं नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बेटा इसे नोट डाउन करिए। बेटा अगर कभी भी ऑड नंबर के 0 प्रेजेंट है लास्ट में तो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। अगर इवन नंबर के 0 प्रेजेंट है तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसका क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने इनकी पेयरिंग किया। पेयरिंग करने के बाद हर पेयर से हम एक एक नंबर लेंगे। ठीक है, तो नंबर लेकर के हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारी वैल्यू आ गई। ओके, सेकेंड कंडीशन में हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमने तीनों की पेयरिंग किया। पेयरिंग करने के बाद सब में से एक एक नंबर लेंगे। ओके, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारी वैल्यू हो गई। ओके, नोट डाउन करिए। पहले आपको एलसीएम निकालना है, फिर ग्रुपिंग करनी है, पेयर बनाना है, बन जाते हैं उसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय समथिंग। आपको वो स्मॉलेस्ट, बेटा कभी भी नंबर्स दिए हो अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात करें तो देन एंड देयर आपको क्या करना है, आपको एलसीएम करना है। तो हम यहाँ पे 8 और 9 और 10 है, तो हम क्या करेंगे, वी विल एलसीएम ऑफ दीज नंबर।
हम इस एलसीएम करेंगे नंबर्स का। तो हमने नंबर्स का एलसीएम किया और जब हमने एलसीएम की वैल्यू देखा तो हमने देखा यहाँ पे दो नंबर ऐसे हैं जो पेयर नहीं बना रहे हैं। इसका मतलब यही है कि यही दो नंबर अनपेयर्ड हैं और अगर एक और 2 और एक और 5 आ जाए, ठीक है, तो ये पेयर बना लेंगे। इसका मतलब हमें पता चल गया 5 और 2 को अगर हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करें, ओके, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे। तो हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे शो कर दिए। नोट डाउन करिए इसे। नेक्स्ट बेटा मैं स्लाइड को जल्दी मूव कर लेती हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया करिए। बिल्कुल इसे भी आपको ऐसे ही करने है। मैं पॉज करने का टाइम देती हूँ। ना अब हमारा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड। यहाँ पे बोला है आपको जो नंबर दिया है, ओके, इसमें से ऐसे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब जाहिर सी बात है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम इसका करेंगे एलसीएम। एलसीएम करने के बाद जब हम पेयरिंग फॉर्म करेंगे और पेयरिंग में अगर कोई नंबर अनपेयर्ड रह रहा है, इसका मतलब ये है कि उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर हमारा स्क्वायर बन जाएगा। हमने यहाँ देखा 5 हमारा अनपेयर्ड है, इसका मतलब इस 5 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो जो नंबर हमारा बचेगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो बेटा स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 2, ये 3 की पावर 2, इसके पास हम एक 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, हो गया 5 की पावर 2। अब ये सारे नंबर हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, आप देख सकते हैं, तब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारी वैल्यू निकल आएगी। ओके, नोट डाउन करिए इसे। बेटा अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा वीडियो को बैक करके देखिए, ध्यान से सुनेंगे सब क्वेश्चन क्लियर होंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको यही करना है, पेयरिंग नहीं हो रही है तो उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है और इसे पेयर कर देना है। ये तरीका है, आपको एग्जाम में बिल्कुल सेम टू सेम इस तरीके से ही लिखना है। ना अब हमारे पास है यहाँ पे एक वैल्यू दी है, सबसे पहले इसका एलसीएम कर लेंगे, ठीक है। ये बोला गया स्टूडेंट ट्राई करता है, ट्राई अप द स्क्वायर बनाने की कोशिश करता है स्पोर्ट्स ड्रिफ्ट पे, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो हर एक रो में कितने स्टूडेंट होंगे, इसका मतलब ये बेटा ये स्क्वायर फॉर्म करेगा, स्क्वायर फॉर्म करेगा मतलब पेयरिंग होनी चाहिए, तो हम इसकी पेयरिंग करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने माना लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स, ओके, सो इट फॉर्म अ स्क्वायर, तो ये स्क्वायर फॉर्म करेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट हर एक रो में एक्स है। इसका मतलब ये कि जितने स्टूडेंट है उतनी रो है, तो हम उतना मल्टीप्लाई करेंगे और ये वैल्यू जो है हमारी जो गिवन वैल्यू है इसके इक्वल होगी। तो बेटा स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो हम 225 की पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग करने के बाद इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे, ओके, क्योंकि ये वैल्यू जो है तीनों इससे कट जाएंगी तो 335 आएगा, तो ये हमारी वैल्यू है। ओके बेटा नोट डाउन करिए वीडियो को पॉज करके। ना यहाँ पे हमें क्या करनी है, हमें एक स्क्वायर की जो लेंथ साइड दी हुई है, ठीक है, हमें फाइंड करनी है, जिसकी एरिया जो है रेक्टेंगल की फील्ड के डायमेंशन के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा एरिया है रेक्टेंगल का इतना दिया हुआ है, तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है हमारे, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इसका मतलब इन्होंने बोला है कि जो एरिया है रेक्टेंगल का है वही स्क्वायर का भी है, और तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, तो हमने इसे स्क्वायर की एरिया के इक्वल रख दिया, ये स्क्वायर इधर चला गया तो रूट बन गया। अब हम इसे बेटा स्प्लिट करेंगे, तो हमने 324 100 को हमने अलग अलग स्प्लिट कर दिया। हमें पता है 100 10 का स्क्वायर होता है और 324 18 का स्क्वायर होता है। अब ये स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो अब बचेगा 18 इंटू 10, तो ये हमारा 180 मीटर हो गया। ओके 180 मीटर, बेटा नोट डाउन करिए इसे। ना
अब हमारा है एक्सरसाइज 5D। विदाउट एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ओके, आपको यहाँ पे क्या करना है, बिना किसी कैलकुलेशन किए हुए इस नंबर, इसीलिए मैंने बोला था आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बेटा कभी भी ये नोट आपको सब में लिखना है, इस टाइप के जितने क्वेश्चन है सब में आपको ये नोट लिखना है। और ये नोट क्या कहता है, ये नोट ये कहता है प्लेस बार एवरी पेयर ऑफ डिजिट, मतलब पीछे से राइट हैंड साइड से आप दो दो नंबर के ऊपर बार लगाते जाइए। जैसे मान लीजिए हमारा 144 है तो हम राइट हैंड साइड से दो दो नंबर के ऊपर बार लगाएंगे। मान लीजिए आगे आपके पास एक ही नंबर है तो हम एक ही नंबर पर बार लगा देंगे, बट अगर हम पीछे से पेयरिंग करेंगे तो हम दो दो नंबर से के ऊपर बार लगाते हैं। ओके, अगर एक बार मतलब क्या होता है, अगर आपके जो नंबर्स दिए हुए हैं उसमें 1 बार है, इसका मतलब 1 नंबर का स्क्वायर होगा। अगर 2 बार है इसका मतलब 2 नंबर का स्क्वायर होगा। आपको यही चीज़ यहाँ पे बतानी है। जैसे पहला क्वेश्चन है 64, तो हमने राइट हैंड साइड के इसके ऊपर बार लगा दिए, तो यहाँ पे 1 बार है, इसका मतलब ये है कि 1 बार है, इसका मतलब 1 स्क्वायर डिजिट होंगी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, इसे नोट डाउन करिए। बेटा अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप बैक करके समझ लीजिए। जितने बार होते हैं उतने ही नंबर की डिजिट्स होती हैं, और बार हमेशा राइट हैंड साइड से दो दो नंबर के ऊपर लगाया जाता है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बिल्कुल हमको यही करना है। जैसे यहाँ 2 बार है तो यहाँ 2 डिजिट होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बिल्कुल हमें क्या करना है, अब हमें इसे डिवीजन मेथड से यूज करना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1369, तो हम यहाँ पीछे से बार करेंगे। ओके, बार लगाएंगे और हम जो है नियरेस्ट नंबर ढूंढेंगे, तो जो नंबर हम यहाँ लिखते हैं वही नंबर हमें यहाँ भी लिखना होता है, क्योंकि हम स्क्वायर की तरह सॉल्व कर रहे हैं स्क्वायर रूट। तो हमने 3 3 का क्या लिखा, 9 लिखा। ठीक है, 30 में 9 गया 4, तो हमने 69 को नोट डाउन कर लिया। अब बेटा जो ऊपर लिखे रहते हैं उसको नीचे फिर से ऐड करना होता है, तो हमने 3 को फिर से ऐड कर लिया, तो हमारा ये वैल्यू 6 हो गया। अब यहाँ हमें कोई ऐसा नंबर रखना है कि दोनों सेम नंबर हो और वैल्यू इसी के आसपास आए। ओके, तो हमने सोचा अगर हम 7 टाइम्स रख देते हैं तो वैल्यू बिल्कुल वही आएगी। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। बिल्कुल सेम टू सेम इसमें भी पीछे से बार लगाना है, फिर इसके नियरेस्ट नंबर से डिवाइड करना। डिवाइड इन द सेंस आपको एक तरीके से डिवाइड ही वैसे करना होता है। बेटा नोट डाउन करिए ना, बिल्कुल उसी तरीके से इन क्वेश्चंस को भी करने हैं। बेटा इसमें बोला गया है कि हम कौन सा ऐसा नंबर ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो जो रिमाइंडर बच रहा है उसी को हम क्या करते हैं, ये जो रिमाइंडर हमारा बच रहा है, ठीक है, और ये हमारी जो वैल्यू आ रही है, तो इसके जस्ट अगली वाली वैल्यू जो होती है हमारी 23 होती है। हर एक क्वेश्चन में जो भी ये वैल्यू आती है उसका अगला वाला वैल्यू लेते हैं। तो अगली वाली वैल्यू क्या है, 23 है, तो हम 23 का स्क्वायर करेंगे, तो ये 529 आएगा, और इसके स्क्वायर करेंगे तो हमारे इसके स्क्वायर पे भी यहाँ पे क्या दिया है, 525 दिया है। अब इन दोनों को जो क्या करेंगे, हम जब माइनस करेंगे तो वैल्यू हमारी 4 आ गई। इसका मतलब ये है कि हम अगर 4 को इसमें ऐड करते हैं तब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ओके बेटा, इन दोनों क्वेश्चन को ऐसे ही करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको यही करना है, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। उसमें ऐड करना था, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है और कुछ नहीं करना है। बिल्कुल सेम पैटर्न के क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे मैंने इस चैप्टर में मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे स्किप करवा दिए हैं, छुड़वा दिए हैं, ताकि क्योंकि बेटा सेम तरीके के क्वेश्चन करने हैं तो क्या अननेसेसरली आपको क्या जरूरत है करने के लिए। आप एक क्वेश्चन है, आप 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अभी जरूरी नहीं है कि आप पूरे 5 क्वेश्चन सॉल्व करें सेम पैटर्न की। ओके, आप थोड़े से पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, इसलिए मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस को कट करवा दिए हैं जो आपकी क्लास वर्क और होमवर्क दोनों में नहीं आएंगे ना। अब नेक्स्ट है हमारा फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको 4 डिजिट नंबर बताना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। बेटा हमें पता है 4 डिजिट का नंबर होता है 1000। हमने इसका किया, हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाला, तो हमने देखा वैल्यू जो है 31.62 आ रही है। इसका मतलब इसका होल वैल्यू जो होता है 32 होता है। ओके, 32 होगा, इसलिए 32 का स्क्वायर करोगे तो ये क्या है, हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट
परफेक्ट स्क्वायर है। होल नंबर को हम ढूंढते हैं उसी के आसपास नंबर के जो रिजल्ट आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे यहाँ 99.99 आया तो बेटा हम यहाँ 99 लेंगे लोएस्ट। जब लोएस्ट की बात की जाती है तो 1 नंबर पीछे लेते हैं, जब हाईएस्ट की बात की जाती है तो 1 नंबर आगे लेते हैं। तो हम इन दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू हमारी आ गई। बेटा नोट डाउन कर लीजिए, ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और इस पर अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। बेटा अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, ना अब हमारा एक्सरसाइज 5E है। 5E में क्या करना है बेटा, जनरली आपने जैसे स्क्वायर रूट किया नंबर्स का वैसे डेसिमल का करना है। हम पीछे से पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पेयरिंग करने के बाद हम जो वैल्यू सॉल्व करेंगे, जहाँ पे हमारा पॉइंट रखा हुआ है वहीं पे हम पॉइंट उठा के रख देंगे। ओके, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको बस सिंपली लिख देंगे। सिंपली हम इसको भी ऐसे ही करने वाले हैं। सॉल्व किया हमने, जो हमारी वैल्यू आई उसको हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। बेटा इसको नोट डाउन करिए स्क्रीनशॉट लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसमें बिल्कुल क्या करना है, ये हमारा 900 को 9 इंटू 100 लिख दिया, इसमें स्क्वायर हटाए, ये हटाए तो 9/100 बढ़ा। ओके, ये जैसा कि यहाँ पे इसमें हम ऐसे इसको हटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 9/100,000 आएगा। ओके, थाउजेंड 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 आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 10 का स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर रूट में है। और प्लस ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 10 का स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर रूट में है। प्लस ये होता है हमारा 9 का 3 का स्क्वायर अपॉन, बोल सकते हैं ये 1000 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएंगी, ये और ये कट जाएंगी, ये वैल्यू कट जाएंगे। तो आप क्या देख सकते हैं, 3/100 है, 1000 है तो ये हमारी 3/10 है, 3/10 है, 3 × 10 है तो इसका मतलब 30 है। तो अब क्या करेंगे, 3/10 का मतलब ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 बढ़ेगा, 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट आएगा, इसका मतलब 0.003। तो अब इसे आप इसको ऐड कर लोगे, पहले इन दोनों को ऐड करोगे, रिजल्ट के बाद इसे ऐड कर दोगे। ये हमारा कैलकुलेशन हो गया। ओके, तो बेटा इन सब चीज़ों को लिखना है और अच्छे से लिखना है। ये सब बेसिक कैलकुलेशन होती हैं जो आपके फंडामेंटल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले तो हम पॉइंट हटा करके नीचे 0 सही करेंगे। उसके बाद हमने देखा ये दो डिफरेंट नंबर दिख रहे हैं, तो हमने इन दोनों का एलसीएम कर लिया कि ये किस किस नंबर से कटेंगे। बेटा कुछ नंबर्स आप याद कर लीजिएगा कि 529 23 का स्क्वायर होता है, केवल 23 से कट सकता है। इससे आपके टाइम बचेंगे, नहीं तो आप कितना बड़ा कैलकुलेशन करोगे, फिर बाद में स्किप भी कर सकते हो। ओके, तो इस वैल्यू को, ये इसका स्क्वायर है तो हमने इस वैल्यू को रखा, सॉल्व किया, कट कर दिया। उसके बाद हमने आगे सॉल्व किया, तो पहले आप इसे नोट डाउन करिए। ना फर्दर इसे नोट डाउन करिए। ना अब हमारा एक्सरसाइज 5F है। ठीक है, 5F में क्या करना है बेटा, यहाँ पे आपको कोई भी, इस दुनिया में कोई भी नंबर हो उसके लास्ट में हमेशा डेसिमल होता है, फिर आप जितने जीरो चाहो उतने जीरो बढ़ा सकते हो। तो मैं यहाँ केवल 3 जीरो बढ़ा रही हूँ, 3 पेयर के बढ़ा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमने 3 पेयरिंग कर दी, तो जैसे इसके पहले आप स्क्वायर रूट करते हैं वैसे ही आप करेंगे, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल सेम है जिसे भी करना है। बेटा स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिए। ना बिल्कुल इसे भी ऐसे ही करना है, पॉइंट के बाद आप अपने अकॉर्डिंग 0 लगा के फिक्स कर सकते हैं नंबर।
नाउ नेक्स्ट स्लाइड में भी आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, अपने अकॉर्डिंग आप जीरो यहाँ पे इंक्रीज करके वैल्यू को पेयर करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने तरीका आपको बता दिया है कैसे करना है। सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे 1 1 है, 9 9 है। ओके, नोट डाउन करिए इसे। बेटा ये 9 है तो ये बगल वाले नंबर को 1 दे देगा तो क्या हो जाएगा, 1.95 हो जाएगा सिग्निफिकेंट नंबर के अकॉर्डिंग। ये राउंडिंग ऑफ नंबर होते हैं। बेटा वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए, मैं इसको अगला बढ़ा रही हूँ ना। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा इसको डिवाइड करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया तो वैल्यू ये आएगी। अब पीछे से पेयरिंग करके इसे सॉल्व करेंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसमें भी सबसे पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद इस वैल्यू को निकालेंगे तो हमारी ये वैल्यू अप्रॉक्स आ गई। ना ओके, तो अब हमारा ये इतना ही चैप्टर था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका चैप्टर 6 कराऊंगी। तो बेटा इस वीडियो में आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके सारी एक्सरसाइज की प्रैक्टिसेस थी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप दोबारा देखिए, अच्छे से समझिए। आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप